बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला सारा पैराग्राफ है कि पाकिस्तान के वजूद विच आवन के बाद सादिक मोहम्मद खान अब्बासी एक मुल्क को घना माली सहारा दिता, अच्छा खासा माली सहारा दिता। करोड़ों रुपए रोकते कुछ अरसे तई पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमा को तनख्वाह जे बिच दितो ने यानी दी। बहावलपुर हिंदुस्तान की पहली रियासत है जिहड़ी पाकिस्तान नाल रली में मिली। एक नवी इस्लामी मुल्क की खातिर बगैर कहीं जोर जलहल देने, बगैर किसी जोर जबरदस्ती के अपनी रियासत, अपनी फौज ते अपनी साहिबी कुर्बान कर देवन तारीख की एक नवेकली मिसाल है, यानी एक अनोखी मिसाल है। अपनी मिसाल मतलब आप है। नवाब साहब अपनी गाड़ी यानी अपनी गाड़ी वगैरह जिंदे उत्ते बहते कायदे आजम मुहम्मद अली जिनाह गवर्नर जनरल दा हल्फ चावन गए हैं ते कराची विच अपनी कोठी अशम्स पैलेस कायदे आजम दे हवाले कर दी। एक मौके ते कायदे आजम लाहौर हाई कोर्ट की एक तकरीर करते हुए ई गाल दा एतराफ़ उन्होंने इन्हां लफ्ज़ों में किया कि असां रियासत बहावलपुर दे थोरैत हैं जो नवाब सादिक मोहम्मद खान साकू कलम दी मस मीन स्याही मस तक दी इमदाद दी है। इन्हां पल पल साड़ी मदद करने कहीं हाथ नहीं संगोड़िया में यानी कि कंजूसी नहीं की, हाथ पीछे नहीं हटाया। ये कायदे आजम की तकरीर है जिनका तर्जुमा इतना किया हुआ है इस रैकी विच कि उन्होंने कायदे आजम मुहम्मद अली जिन्ना ने अपनी एक तकरीर विच भी नवाब मोहम्मद सादिक खान अब्बासी दे तुरैत हन मतलब एहसानमंद हन। उन्होंने आख्या कि इन्होंने सारी बहुत मदद की है, इवन दो कि एक मस यानी स्याही इंक दी भी अगर सबको जरूरत है तो कायदे नवाब साहब ने इमदाद की है। और पल पल यानी कि सारी मदद करने उन्होंने कहीं हाथ संगोड़िया नहीं कोई जड़ा ना कंजूसी का मुजाहरा नहीं किया, उन्होंने हमेशा सारा दिल खोल के मदद की है। नेक्स्ट पैराग्राफ, नवाब सादिक मोहम्मद खान अपने मुसलमान मुलाजिमीन को हज सांगे 3 महीने की छुट्टी 3 महीने की छुट्टी ते अगू ही तनख्वाह देंदे हन। अगू ही तनख्वाह मतलब एडवांस तनख्वाह भी दे देंदे हन अगर कोई हज ते वजन चाहता है मुसलमान मुलाजिम। इवें हिंदू ते सिख मुलाजमें को भी उन्होंने त्यौहारों उत्ते बराबर रियायतां ते सहूलतियां दिता वेंदी हन। जिवें जो मुसलमानों को फैसिलिटीज़ दी वेंदी हन और या छूट वूट दी वेंदी है मुलाजमत विच या उन्हें दी माली इमदाद करेंदी हन या माली तौर पर, तो जिमें मुसलमानों को देंदी हन उवें वो हिंदुओं को, ईसाइयों को, सिखों को भी देंदे हन। मसीतां यानी मसीतां दे नाल मंदिरां यानी मंदिर गुरुद्वारियां दी देखभाल दी सरकारी खर्च ते की वेंदी है। जैसे मस्जिदों की देखभाल सरकारी तौर पर की जाती थी, इसी तरीके से मंदिर और गुरुद्वारे जो हैं, गुरुद्वारे ये सिखों के होते हैं, मंदिर हिंदुओं के होते हैं, मस्जिद जैसा कि आप लोगों को सबको मालूम है मुसलमानों के लिए होती है। इन सब जो इबादत गाहें हैं इनकी जो देखभाल और इनके ऊपर जो खर्च बढ़ जाता था वो सारा का सारा सरकारी ख़जाने से जाता था। सरकारी ख़जाना उस वक्त नवाब साहब के पास था, वही खजाने के मालिक थे। जना पाकिस्तान बनिया यानी बना ता नवाब साहब इत्थों दी हिंदी आबादी या हिंदू आबादी जी उनको अमन व अमान हिंदुस्तान पुजावन सांगे दी रात कोशिशां कीतियां। पाकिस्तान के अंदर जेडे पाकिस्तान बनिया हा और इतना जेडे हिंदू लोग रहिंदे हन उन्होंने बाखैर आफियत हिंदुस्तान पहुँचावन वास्ते दी रात कोशिशां की हैं। हालांकि सारे मुसलमान जो उतों के हिजरत करके इतना आए हैं पाकिस्तान, तो रस्ते विच बहुत हिंदुआ ने सिखों ने मुसलमानों को मार दिता, उन्हें को लुट गिदा और उन्हें को बड़ा उन्हें इज्जतों को, माल को, जान को नुकसान पहुँचाया। लेकिन इतों के सारे मुसलमान जड़ा उन्होंने क्या सलूक किया कि उन्होंने अमनो अमान नाल उन्होंने मुल्क पहुँचावन की दी रात कोशिश की। मक्का मुकरमा आते मदीना मुनव्वरा रियासत बहावलपुर की तरफों मुसाफिर खाने रबात यानी मुसाफिर खाने आखे वेंदे बनवाए गए जिथा हाजियां को टुक्कर आते ठिकाना मुफ्त दिता वेंदा हा। अब हुण नवाब साहब का यह भी देखो कि मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा विच नवाब साहब की तरफ कनों यानी रियासत बहावलपुर की तरफ कनों उथा मुसाफिर खाने बनवाए गए हैं कि ताकि जेडे लोग मुसलमान आवन चाहे बहावलपुर चूँ या भी जगह तो जितों आवन तो उन्होंने को रिहाइश खाना वगैरह मुफ्त दिता वने। तो उथा के हाजी जेडे उथा वेंदियां तो उन्होंने को टुक्कर मीन रोटी वगैरह टिकाणा यानी जगह मुफ्त दी वेंदी है, फ्री में दी जाती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ साड़ा सादिक मोहम्मद खान
ਦੀ ਸਖਾਵਤ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਥੀਂਦੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਨ। इन्हां दी साहिबी विच बहावलपुर एक सावी सौखी यानी सावी ते यानी कि असा अच्छी यानी कि रियासत थी, जहाँ पर जो है वो आज़ादी भी थी और ऐश भी था, कोई दुख तकलीफ़ नहीं थी। जग मशहूर मिसाली रियासत बन गई है। क्या खास क्या आम क्या अपना क्या पराया, सारे सादिक मुहम्मद खान नाल अकीदत ते मुहब्बत रखे ने हन। इन्हां दे खिताब रुकनुल दौला सैफुल दौला ते मोइनुल दौला दी वजह कनू लोग इन्हां को प्यार कनू दौला सही भी सॾींदे ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜੇ ਤੇ दूल्हा सही बन गया और ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜੇ ਤੇ दूल्हा सही बन गया पहले एक दूल्हा सही आख्या वेंदा वाल दूल्हा सही बन गया। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ नवाब साहब शहर बाजार विचों लंघण हा, लोग जीवे दोला दे नारे मरे ने ਹਨ। आवाम खुश है तो ज़ाहिरी जी गल है, उन्होंने को दाद भी लेंदी है और रियाया जी है वो बड़ी खुशहाल है उन्होंने दौर में, उन्होंने जी है रियासत विच, और लोग उन्होंने को दुआ भी देंदे हैं, नारे भी लेंदे हैं जेरे वेले नवाब साहब बाजार विचों या कितों भी लंघे ना शहर बाजारों। नैक्सट पैराग्राफ, नवाब सादिक मुहम्मद खान अपने मुलाजमीन नाल बहुत प्यार करेंदे हैं, इन्हां दे लोग सौखे शरीक थींदे हैं। इन्हां दी फौज दे एक हिंदू मेजर जेठ नंद अपनी शादी दे मौके ते जिद चा की थी जो नवाब साहब आसिम तो मैं परनीसा न त कहना, परनीसा मीन शादी करे सा। उनके वडेरियाँ उनको डाढ़ा समझाया, उनके बड़ों ने बहुत समझाया जो अकल कर बड़े लोग हैं, इन्हां को ढेर रुझे में नहीं मसरूफियात, उन्होंने को बहुत मसरूफियात होंदे, वो एक आम जे बंदे दी शादी ते किवें शरीक थी सकते हैं। वो शायद साकू पीर ना देवें, यानी पेर देवन का मतलब है कि शिरकत करना, यानी कि वो इतने बड़े आदमी हैं और तू जिद करे पे कि मेरी शादी वो असन नवाब साहब तो मैं शादी करे सा, अदरवाइज शादी क्या ना करे सा, तो वो मसरूफ हैं और शायद वो तेरी शादी विच पेर ना देवें, यानी कि कदम ना आ सकें, शिरकत ना कर सकें। पेर देवन का मतलब शिरकत। पर जेठ नींदर ना मनना हा ते ना मनिया, यानी ना वो मानने वाला था ना वो माना इस बात पर। उसने ज़िद ठान ली कि नवाब साहब आएंगे तो शादी होगी। आखिर मजबूरन थी कराई नवाब साहब करने गए तो सारा हाल हकीकत कितों ने मतलब हकीकत बताई। नवाब साहब सुनते मुस्क पे यानी मुस्कुरा दिए तो आवन का वादा कर किता। अते वल लोकां डिठा जो शादी वाले डी नवाब सादिक मुहम्मद खान जेठ ननंद दे घर गए बैठे हैं। और इत्थां कि एक नवाब साहब के पैराग्राफ दस्या गया कि लोगों के नाल उन्हां दी जिहड़ा खलूस मुहब्बत प्यार मान उन्हें दा किवें वधे ने हन कि अगर कोई इंसान उन्हां नाल कोई उम्मीद ला गिने हा तो वो उन्हां को पूरी करे हन, कोई इंसान की खुशी उन्होंने नाल जुड़ी हुई हो तो उनको पूरा करे हैं। कि एक इंसान ने जिद की लाड किया कि मेरी शादी तो नवाब साहब आसिन तो मैं शादी करे सा, तो नवाब साहब ने उन्होंने ईमान रख दिया, उन्होंने शादी में शिरकत की थी। नैक्सट पैराग्राफ है कि कहीं कि वेले नवाब साहब मुलाजमे का लाड मनण सागे अपने असूल भी त्रोड़ देते हैं। अब सांगी नहीं वास्ते यानी लाड मनण वास्ते यानी लाड मानने के लिए अपने असूल भी त्रोड़ देते हैं। कि ड्राइवर दी गाट किते हुक्म हा जो धोती मंझ न बधे। अब ये है कि एक दिहाड़े उच शरीफ के मशहूर मेले विच शरीक थिवण दे शौक सिपाहियों को मजबूर किया कि वह शाम को अपने जान चोरी सरकारी गाड़ी ते मेले तो रवाना थी पे हैं। मेले विसाखी का माहौल झटका होंदे, यानी अब जेड़ा मेला लगदे विसाखी का मेला लगदे वो झटका मीन देहाती होता है, थोड़ा सा पेंडू स्टाइल का। इन्हां धोतियाँ लाचे मंझ बधे हुए हैं, यानी ये मंझ आदि धोती को मंझ भी आख्या वेंदे और लाचा वगैरह सारी उसी धोती की कई किस्में हैं। रस्ते विच नवाब साहब गाड़ी ते आंदे पे हैं, उन्हां को देखते गार्ड को रुकना पै गया। हुण डर कनू तले कोई न लावे। अखीर हुक्म मनते तले लथे सारी झटका वेस पाता होया हा। लाचे मुश्तियाँ खुस्से नवाब साहब देखते आख्या वे ना मुरादो एक क्या नक्शा बनाई खड़े वे, मेरा सिपाही ते धोती एच वदा होवे। यानी कि इत्थां हुण एह् दस्सण दी गल है कि नवाब साहब दे जेह्ड़े रियासत दे विच उन्हां दे सिपाही हन मुलाजमीन हन ऑन द ड्यूटी, उन्हें को एह् लाचे धोतियां जेह्ड़ा खुस्से कुर्ते एह् पावन दी जेह्ड़ा इजाजत कहना है। उन्होंने चोरी मेले दे उत्ते अपना शौक पूरा किया कि मेले ते वेसूं असां धोतियां लाचे कुर्ते खुस्से पा के वेसूं
और जब नवाब साहब उतो के लगे और उन्हें देख गिदा अचानक तो उन्होंने आख्या कि ये क्या मेरी इजाजत मेरा सिपाही और धोती वधा हो। एक सिपाही अल्लाह वसाया जड़ा हा होरसन हाथ बाते अगू वधिया आखियुस जिमें दूला जुर्म डुकी खड़े हैं। एक ता चोरी चोरी मेले ते वेंदे पे हैं। बई गाल है जो मेले ते सिपाही बनते वनू हाँ तो ना साकू चासते ना अवाम को। अब उन्हें जो एक जड़ा है बेचारा सिपाही अल्लाह वसाया अगू ते वधिया और उन्होंने नवाब साहब को आख्या कि जीवो दौला दूल्हा सही जीवो होवो और अस जुर्म तकीती खड़े हैं अस डू जुर्म किते हैं जुर्म डू किती खड़े हैं यानी दो किए हुए हैं। एक तो चोरी चोरी मेले ते वेंदे पे हैं दूजा और असा लिबास बदलते वेंदे पे हैं। और लिबास बदलते वजन की मजबूरी ये है कि उथा के सिपाही बनते वनू हाँ तो कोई चस ना आवे हा ना असा को ना अवाम को। मीन्स के असा अगर ऑन द ड्यूटी थी वनू हाँ वर्दी छूँ हाँ तो लोग साढ़े कनू डरें हाँ और असा भी लोग अगर इंजॉयमेंट करूँ हाँ तो लोगों के उत्ते सारा रोब खत्म थी वने हाँ। सारी जी वर्दी का रोब है लोगों ते खत्म थी वने हाँ। कोई सारी वाल इज्जत ना करे हाँ तो असा भी आम लिबास बन के इंजॉयमेंट करने का सोचिए। नवाब साहब की खिल निकल गई यानी हंस पड़े अखियों ने कम तो मार खाव वाले की वधे वे पर कोई गाल नहीं अज मैं तो आपको छुट्टी देना। मुशीर को हुक्म दिता जो बंदे गिणते 50-50 इन्हों को मेले की खर्ची दे। और उन्होंने ये गाल सुन के ते नवाब साहब जड़े वो थोड़ा जहाँ खिल पे और मुस्कुरा दिए और उन्होंने आखियों ने नहीं कहा अपने मुशीर को कि इन्हों को जड़ा है ना हर बंदे को 50-50 रुपये दे दियो। 50 रुपये की वक्त बड़ी अहमियत हो सी तो वो 50-50 रुपये उन्होंने दे दिते गए। नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली अल्लामा मोहम्मद इकबाल तहफीज़ जलंधरी जै वड्डे ते जग मशहूर शायरा दे नवाब साहब की शान लिखे हुए कसीदियां तू ये गाल निशाबर थींदी है जो ये जे अजीम लोग सदियां बाद पैदा थींदे रियाया की खुशी ते खुशहाली सांगे ॾींहुं रात तन मारण वाला इस्लाम दा सच्चा खादिम बानी पाकिस्तान दा बाहबेली यानी आसरा सहारा साथी बाहबेली साथी मोसनी पाकिस्तान नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी खामिस 24 मई 1966 को रियासत को रोंदा छोड़ कर ही झोंक लड़ा गए यानी वफात पा गए। पर लोग हाली भी उन्दियाँ चंगाइयाँ ते किस्से चाती वदन। चंगाइयाँ मीन अच्छाइयाँ किस्से यानी उनकी अच्छाइयों के किस्से लोग अजय तक चाती वदन यानी उनके किस्से उनकी अच्छाइयों के गुण गाते फिर रहे हैं। उन्होंने किस्से जड़े अजय तक कहानियां भी लोगों के जबाना ते मौजूद हैं। तो ये अज सारा जड़ा है चैप्टर उनकी रीडिंग एंड ट्रांसलेशन मुकम्मल थी गई है। इंशाअल्लाह अस कल जड़ा है खुलासा डिस्कस करके अल्लाह हाफिज़।